फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी यूपी टेट की सीरीज चल रही है जिसमें हम ईवीएस के जितने भी चैप्टर हैं जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनकी पर डे एक नई क्लास लेके आ रहे हैं। तो ये उसी में हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें आज हम ओजोन परत के बारे में बात करेंगे। आई होप कि ये क्लास आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी और आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज हम हमारी यूपी टेट 2023 जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है उसकी थ्योरी में सबसे पहले जिस वर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं ओजोन परत को। ओजोन परत क्या है, ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है, हानिकारक है, इसका क्या स्वरूप है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ओजोन परत है। ओजोन यानी जिसे O3 कहा जाता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनने वाली गैस है। जो हमारी ओजोन गैस है वो O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है जो वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो जो ओजोन वाली गैस है वो हमारे संपूर्ण वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ओजोन मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। तो जो ओजोन गैस है वो सबसे पहले जो ओजोन की परत है वो एक तरीके से देखी जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है, क्योंकि जो हमारे वायुमंडल की जो जितनी भी परतें हैं जैसे कि क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, इन सभी के अनुसार अगर देखा जाए तो जो ओजोन परत है वो ओजोन की जो परत है वो सबसे ज़्यादा समताप मंडल में पाई जाती है। इस गैस का लगभग 10% भाग क्षोभ मंडल में यानी कि क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सतह है जहां से समताप मंडल स्टार्ट होता है 10% क्षोभ मंडल में तथा 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। जो ओजोन परत है, ओजोन की गैस है, उसका जो 10% भाग है वो क्षोभ मंडल में तथा 90% जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। ओजोन की जो परत है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यानी कि जो ओजोन की परत है जो कि हमारे समताप मंडल में स्थित है, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है, वो पृथ्वी पर आने वाली जो सूर्य के द्वारा आने वाली पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती हैं उन्हें आने से रोकती है। क्योंकि पराबैंगनी किरणों से त्वचा के कैंसर फैलते हैं। यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं और इनसे त्वचा के कैंसर फैलते हैं, वह मनुष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ओजोन परत उन सभी से हमारी रक्षा करती है। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो सूर्य के द्वारा आने वाली पराबैंगनी जितनी भी किरणें होती हैं उन सभी को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनका क्या मतलब होता है, जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी स्किन के कैंसर कई बार होने लगते हैं। तो इसीलिए जो ओजोन परत है वो हमारा उन सभी चीज़ों से संरक्षण करती है। ओजोन की मोटाई समय के हिसाब से बदल जाती है। जो ओजोन परत है वो कभी मोटी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है। तो इसकी जो मोटाई है वो समय के हिसाब से चेंज होती रहती है। बसंत ऋतु के समय ओजोन की मोटाई सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा होती है। बसंत ऋतु में जो ओजोन परत यानी ओजोन की लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और गर्मियों के समय में सबसे कम होती है, यानी कि गर्मियों के समय में पतली हो जाती है। ओजोन की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन की इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत की जो इकाई है उसे मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो उसका यूज किया जाता है डॉप्सन का। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में नापी जाती है, डॉप्सन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत का क्षरण, यानी जो ओजोन परत है वो प्रतिदिन के हिसाब से पतली होती जा रही है। किस प्रकार से उसकी लेयर कमजोर होती जा रही है, उसमें छेद देखे जा रहे हैं, वो कैसे। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 ईस्वी में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। सबसे पहले ब्रिटिश दल के द्वारा 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जो ओजोन का क्षेत्र है कि ओजोन की जो लेयर है उसमें छेद हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाया। ओजोन के छिद्र के लिए सबसे ज़्यादा जो गैस हानिकारक है उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे कि CFC के नाम से जाना जाता है। तो ओजोन में जो छिद्र के लिए जो ओजोन परत में पर डे छिद्र बढ़ते जा रहे हैं यानी छेद होते जा रहे हैं, उसके लिए जो गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC गैस भी कहा जाता है।
ये गैस ओजोन के छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्तरदायी मानी जाती है, यानी कि CFC गैस सबसे ज्यादा ओजोन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं, जो CFC गैस है वो कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन मानव निर्मित है, यानी कि जितनी भी मानव निर्मित गैसें हैं जैसे कि कार्बन है, CFC गैस है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सभी जो मानव निर्मित गैसें हैं, ये भी जो गैस है जो हमारे ओजोन की परत है उस पर दुष्प्रभाव डालती हैं। यह ग्रीन इफेक्ट के अतिरिक्त ओजोन परत के क्षय में भी शामिल हो जाती हैं, यानी ये जितनी भी गैसें हैं जो मानव निर्मित गैसें हैं ये भी ओजोन परत की जो लेयर है उसे पतली करने में, उसमें छेद करने में बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हैं। ये सभी तत्व मानव निर्मित हैं और ओजोन परत के क्षरण करने में ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं। तो जो ओजोन परत है वो पर डे के हिसाब से जो पतली होती जा रही है, ये सारी गैसें आती कहाँ से हैं? तो ये गैसें रेफ्रिजरेटरों से, वातानुकूलित यंत्रों से, यानी कि जो AC वगैरह हैं उनसे, एक फ्रॉम ब्रांड के नाम से उन चीज़ों में होती हैं। यानी जो AC हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, फ्रिज हैं, इन सभी चीज़ों से ये जो CFC गैस है ये निकलती हैं और यही हमारी ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। उन सभी से ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, यानी कि जो ओजोन की परत है वो पर डे के हिसाब से पतली होती जा रही है। CFC के अलावा हेलोजेंस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्रिक्लोएथेन है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी है। जो CFC गैस है, नाइट्रो ऑक्साइड गैस है, ये सभी गैसें भी जो ओजोन परत पर डे के हिसाब से पतली होती जा रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। ओजोन परत के संरक्षण के उपाय, ओजोन परत के जो उपाय हैं, अगर इसका पता सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर ने ही लगाया था। जो ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए ओजोन में जो छेद हो रहे हैं उनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, किस प्रकार से उन्हें रोका जा सकता है, इसके बारे में जो पता लगाया था वो सबसे पहले लगाया था जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने सबसे पहले पता लगाया कि जो ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं और उन्हें किस प्रकार से रोका जा सकता है। इसके बाद ही ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए उपाय किए गए। 16 सितंबर सन 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की गई। 16 सितंबर को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की गई, जो कि ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, उसमें उपाय बताने के लिए की गई। तभी से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस देखा जाए तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की किरण के दुष्प्रभाव, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो कि त्वचा का कैंसर बढ़ जाता है, यह DNA में आनुवांशिक परिवर्तन कर देती हैं। अगर ओजोन परत का संरक्षण नहीं किया गया तो ये पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी और मनुष्य के लिए हानिकारक साबित होंगी। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम कम यूज़ करें, इन सभी चीज़ों को एक लिमिट में, एक दायरे में रखकर यूज़ करें तो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं, उन सभी को रोका जा सकता है। आई होप कि ये क्लास भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आई होप कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आज की हमारी ओजोन परत की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।